317 दीनहीन भाव को स्वामी जी ठीक नज़र से कभी नहीं देख सकते थे। कहते थे वह है नास्तिकता, वे जबरदस्त रोग है। नहीं नहीं करते करते आदमी वही हो जाता है। वह नम्रता है या छिपा अहंकार। मैं पापी हूँ, मैं बिल्कुल नाचीज हूँ, दुर्बल हूँ। इस तरह से सोचते सोचते वे और भी वैसे ही हो जाते हैं। नायात्मा बलहीन लभ्य, जिनका शरीर मन दुर्बल है, उन्हें धर्म लाभ नहीं होता, उनसे कोई भी काम नहीं होता। इन मूर्खतापूर्ण भावों को सूपे की हवा देकर विदा कर दो। इसके विपरीत कहो, अस्ति अस्ति, मेरे भीतर अनंत शक्ति उपस्थित है। उसी शक्ति का उद्बोधन करना होगा। जो अपने को सिंह समझता है वह निर्गच्छति जगजलात पिंजरादेव केशरी। सिंह जैसे पिंजरा तोड़कर बाहर निकल जाता है, वैसे ही वह जगत रूप जाल को तोड़कर मुक्ति लाभ करता है। वीर होना होगा, अभीह अभीह भय शून्य होना होगा। चाहे धर्म करो या संसार, नहीं तो जिस अंधेरे में हो उसी में चिरकाल पड़े रहोगे। नंबर 318 अपने और अन्य के कल्याण के निमित्त जो कुछ किया जाए वही धर्म है, बाकी सब अधर्म। नंबर 319 जिनके अंतःकरण में आत्म उपलब्धि के लिए अभाव ही महसूस नहीं हुआ, जिनकी मोक्ष प्राप्ति की पिपासा ही जागृत नहीं हुई, उन्हें हजार उपदेश दो सब व्यर्थ है। वे इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। हमारे यहाँ के तो मूर्ख किसान लोग भी दार्शनिक है। वे पाश्चात्य देशों के अनेक विद्वानों की अपेक्षा धर्म तत्व ज्यादा समझते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यह बात तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। जमीन यदि तैयार ना हो और समय पर अच्छा बीज न बोया जाए तो क्या आशा अनुरूप फसल उत्पन्न होता है? जिनका विषय रस सूख चुका है, उनका अनुराग सूखे घास के ढेर में अग्नि की एक चिंगारी गिरने के समान ही एकदम धू धू करके प्रज्वलित होता है। लाल बाबू धोबी की एक बात वासना में अग्नि दे सुनकर ही वैरागी होकर निकल गए। वैश्या के तिरस्कार को सुनकर बिल्व मंगल को चैतन्य हो गया। वे तत्क्षण संसार त्याग कर कृष्ण प्रेम के भिखारी हो गए थे। इसी जन्म में जिनका होना होता है उनका इसी तरह होता है। नंबर 320 मन प्राण से सरल होना पड़ेगा। जिसके जीवन में सरलता है उसके लिए 7 खून माफ। वह 1000 पापी होने पर भी समय पर ईश्वर की कृपा का लाभ करके परम भक्त हो जाता है। नंबर 321 मानव जमीन अनुवरा नहीं है। कृषि कर्म के प्रयोग व प्रयत्न के बिना व्यर्थ के घास पात व वन जंगल से परिपूर्ण हो गई है। सांप बिच्छुओं का निवास स्थल हो गई है, इसलिए सदा ही डर लगा रहता है। यही मानव जमीन प्रयत्न पूर्वक जोतने बोने पर श्री गुरु प्रदत्त साधन भजन का निष्ठा के साथ अनुष्ठान करने पर अमूल्य धन पैदा करेगी। सुख शांति और आनंद की खानी बन जाएगी। साधक राम प्रसाद ने गाया है, मन तू कृषि काज नहीं जानता, ऐसी अनुपम मानव भूमि पड़ी हुई है, जोतने पर सोने की उपज होती है। नंबर 322 संसार में जड़ नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। जिसे हम जड़ कहते हैं उसकी चेतना अज्ञान अंधकार से ढकी हुई मात्र है। उस तमस के पर्दे को हटा लेने पर देखोगे माया का अंधकार दूर हो जाएगा।
चैतन्य शक्ति का प्रकाश होगा, जगत चैतन्यमय ज्ञात होगा, आनंद का सागर उमड़ आएगा। नंबर 323, इस जगत में कोई भी कार्य, कोई भी विचार या कोई भी शक्ति वृथा नष्ट नहीं होती। किसी न किसी समय अचिंतित रूप से वह तुम्हारे या किसी अन्य के इसी या पर जीवन में अच्छे बुरे भावों के अनुरूप फलवती व कार्यकरी होती है। सुख या दुख भोग के रूप में। साधु सावधान, यदि अपना भला चाहो तो सत्य पथ का अनुसरण और असत्य पथ का त्याग करो। नंबर 324, मार्कंडे पुराण के अंतर्गत श्री श्री चंडी शक्ति उपासकों का परम पवित्र ग्रंथ है। उसका नित्य या विशेष तिथि पर दुरारोग्य व्याधि या आपद विपद से छुटकारा पाने के लिए शक्ति सवत्ययन में अथवा देवी पूजा के अंग स्वरूप यथाविधि संयम के साथ पाठ किया जाता है। स्वामी जी कहते थे, परमेश्वर के स्वरूप की देवी भाव से चंडी में जैसी कल्पना की गई है, उस तरह से पूर्ण सर्वव्यापक रूप में उनका चिंतन और उपासना और किसी भी धर्म ग्रंथ में देखने को नहीं मिलते। उसके अलावा भी चंडी में हमारे सीखने और पालने योग्य बहुत विषय हैं। उदाहरणार्थ, उनमें से एक है समस्त स्त्रियों को जगन माता का अंश समझकर उनका मातृत्व भाव से दर्शन और पूजन करना, जिसे हम श्री रामकृष्ण के जीवन में अपूर्व रूप से देख पाते हैं। नंबर 325, चंडी में उल्लेख है, देवासुर संग्राम के समय सारे देवताओं के सम्मिलित तेज से श्री चंडिका का उद्भव हुआ और इसी मूर्तिमती एकश्य शक्ति के निकट विराट दानव शक्ति का पराजय हुआ। देवी पूजा वास्तव में मातृभाव से एक शक्ति ही की आराधना है। हम यदि अपने देश और 10 जनों के कल्याण साधन के निमित्त आपस का भेदभाव और अपना अपना स्वार्थ भूलकर एक दिल से सम्मिलित होकर एक व्यक्ति को अपना नेता नियत करके एकमत होकर कार्य करें, तो फिर कोई भी विरोधी शक्ति, वह चाहे जितनी अधिक प्रतापशाली क्यों न हो, हमारे निकट खड़ी तक न रह सकेगी। वह हमें कभी हरा न सकेगी। हम सर्वत्र जय लाभ करेंगे। नंबर 326, हम हिंदू लोग संघबद्ध नहीं हैं, इसलिए हम इतने दुर्बल, इतने असहाय हो गए हैं। इसी कारण हम पर नाना अत्याचार होते हैं और हमें सब बिना चू चपाट किए सहन करना पड़ता है। अहिंसा की दुहाई देकर हम अपना मन समझा लेते हैं, पर दरअसल में अपने आप की प्रवंचना करते हैं। इसे ही महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस ऑफ द वीक, दुर्बल की अहिंसा का पालन कहकर दोषारोपित किया है, और नॉन वायलेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग अर्थात अत्याचार का बदला लेने की पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य के रहते हुए भी शत्रु के प्रति अहिंसा भाव के पोषण और प्रेम पूर्ण व्यवहार को वास्तविक अहिंसा धर्म पालन कहा है। स्वामी जी का भी यही मत था। अनन्याय या अत्याचार से बचाव के निमित्त तुम यदि एक गाल से चपत खाकर आतताई के दोनों गालों में चाटा न लगा सको, उसे तुम्हारी हत्या करने के लिए उद्यत देकर भी यदि तुम उसे मार कर न डाल दो, तो फिर तुम मनुष्य कैसे। हिंदू शास्त्रों का भी यही मत है। नंबर 327, स्वामी जी की अमरनाथ यात्रा के शुरू में एक आदमी ने उन्हें पूछा था, महाराज, बलवान होकर दुर्बल पर अत्याचार करते देखकर हमें क्या करना उचित है। स्वामी जी ने जवाब दिया,
क्यों? इसमें और क्या करना है? अवश्य ही उस बलवान को पकड़कर जमकर मार लगाओ। ऐसे ही एक और समय स्वामी जी ने कहा था, अपनी दुर्बलता तथा निश्चेष्टता का कारण पराया घूसा खाकर भी उस अपमान को हजम कर जाना यदि क्षमा समझी जाए तो वह किसी काम की नहीं। उसकी अपेक्षा तो लड़े जाना ही अच्छा है। हजार हजार देवदूतों तक को सरलता से परास्त करने की क्षमता यदि तुम में हो तभी तुम्हें क्षमा करने का अधिकार है। गृहस्थ के लिए आत्मरक्षा। नंबर 328। इसलिए हिंदुओं को यदि बचे रहना हो तो बल संचय ही एकमात्र कर्तव्य है। उसका प्रधान उपाय है एकता। हमारा धर्म विश्वास दृढ़ होता है और हम धर्म के निमित्त प्राण देने के लिए भी कुंठित न होते तो कोई भी हमारे धर्म की निंदा और देव या देव स्थानों का अपमान करने का साहस न करता। बेधर्मी बदमाश लोग भी हमारी स्त्री जाति के ऊपर अपमानुषिक और घृणित अत्याचार करने का साहस न करते। सबको एकत्र और एक मत होने के सिवा हिंदुओं के बचे रहने का अन्य उपाय नहीं। धर्म, समाज, संस्कृति और अपनी स्वयं की रक्षा के लिए अपने बीच का श्रेणी विभेद, अपना अपना व्यक्तिगत और श्रेणीगत स्वार्थ और द्वेषाद्वेषी भूलकर हम यदि एक हो सके तो बेधर्मी लोग हमारी धर्म व्यवस्था की निंदा या विरुद्धाचरण करने में भय खाएंगे। नंबर 329। वराहनगर मठ में स्वामी जी ने गुरु भाइयों को एक किस्सा कहा था। एक जमींदार के बगीचे में 2 माली थे। एक प्रायः सब समय हाथ जोड़कर मालिक के सामने बैठा रहता और भक्ति से गदगद होकर कहता, आह, प्रभु के कैसे सुंदर नैन, कैसी सुंदर नाक और कैसा सुंदर रूप इत्यादि। दूसरा माली सारा दिन बगीचे में चेष्टा करके अनेक प्रकार की साग सब्जी, फल फूल आदि उत्पन्न करता और वही सब रोज मालिक के सामने रखकर प्रणाम करके चला जाता। मालिक किसके ऊपर अधिक संतुष्ट होगा? उसी तरह भगवान भी, जो अपने कर्तव्य कर्म की अवहेलना करके केवल स्तोत्र स्तुति से उन्हें संतुष्ट करना चाहता है, उसकी अपेक्षा जो ईश्वर की सेवा समझकर अपना कर्तव्य कर्म देह मन लगाकर संपन्न करता है, उस व्यक्ति से अधिक संतुष्ट होते हैं। स्वामी जी ने गुरु भाइयों को संबोधन करके कहा था, देखना, तुम कहीं कैसे सुंदर नेत्र, कैसी सुंदर नाक वालों के दल में या घंटा हिलाने वालों के दल में न पड़ जाना। नंबर 330। धर्म लाभ का अर्थ है आत्म अनुभूति। जिसे यह अनुभूति हुई है वही यथार्थ धार्मिक है। सच्ची बात कही जाए तो हम सब ही नास्तिक हैं। हम यदि भगवान को अपने अंतर्बाह्य देख सके, सर्वव्यापी ओमनी प्रेजेंट समझकर धारण करें, तो फिर क्या उनकी साक्षात उपस्थिति में हम कोई कुकार्य कर सकते हैं? हम यदि विश्वास करते हो कि हम जो बात भीतर ही भीतर मन में सोचते हैं उसे भी वे सब जान पाते हैं क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, तो फिर क्या हम लज्जा से अवनत होकर असत चिंतन से विमुख न होते? हमें यदि यह ज्ञान हो कि हमारे पापों के परिणाम में दंड स्वरूप के हमारे लिए नरक यंत्रणा का विधान करने में सक्षम है क्योंकि वे सर्वशक्तिमान ओमनीपोटेंट, तो क्या हम उनके डर से पापों से विरत न होते? हम लोग लोक लज्जा, निंदा या सरकारी दंड विधान के डर से बाहर अच्छा होने की चेष्टा करते हैं, असलियत में नहीं। बाहर से धार्मिक समझकर
किसी की पकड़ाई में न आवे, ऐसे लुक छिप कर गुप्त रूप से हम असत कर्म करना ही नहीं छोड़ते। ऐसे स्वभाव के लोगों की अपेक्षा तो वे लोग जो अपना नास्तिक कहकर परिचय देते हैं 1000 गुना श्रेष्ठ है। नंबर 331। स्वामी जी ने कहा है, जब भी हो सके, जैसे भी हो सके, दूसरों की सहायता करो, किंतु किस उद्देश्य से कर रहे हो इस ओर नज़र बनाए रखो। यदि तुम अपनी किसी सुविधा या स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हो तो समझ रखना कि उससे जिनकी तुम सहायता करते हो उनका कोई विशेष लाभ या उपकार न होगा, तुम्हारा भी नहीं। किंतु यदि वह निस्वार्थ हो तो जिन्हें देते हो उनको तो काफी सुख तथा उनका कल्याण होगा ही, परंतु उससे 1000 गुना सुख और कल्याण तुम्हारा खुद का भी होगा। तुम्हारा जीवन धारण जैसे सत्य है वह भी ठीक वैसा ही ध्रुव सत्य है। नंबर 332। पूजा दो प्रकार की है, वाह्य और मानस। वाह्य पूजा में देवता की मूर्ति, चित्र, घट, काष्ठ और शिला आदि में देवता की प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा की जाती है। हम लोग मनुष्य हैं। मनुष्य के जीवन धारण के लिए जो जो आवश्यक होता है और मनुष्य जिससे सुख, तृप्ति और आनंद पाता है, देवता की पूजा में वे ही सब वस्तुएं उन्हें निवेदित की जाती हैं, जैसे पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, आसन, वस्त्र, भूषण, पुष्पमाला, गहने इत्यादि, गंध, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, फल मूल, मिष्ठान या अन्न और पूरी व्यंजन आदि, भोग, पायस, पीने के लिए जल, तांबुल, शैया, व्यंजन, स्तोत्र पाठ, गीता वाद्य, नृत्य, आरती इत्यादि। कोई सामग्री न होने पर भक्ति पूर्वक उन सब के बदले में केवल जल देकर भी पूजा की जा सकती है। नंबर 333। मानस पूजा में देव विग्रह या अन्य किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। देवता की मूर्ति का हृदय में ध्यान करके तथा मन ही मन उपर्युक्त द्रव्य आदि की कल्पना करके उन्हें निवेदन करने से ही मानस पूजा संपन्न हो जाती है। इस पूजा में ब्राह्मण, चंडाल, अस्पृश्य सबका ही अधिकार है। इस पूजा में शुचि, अशुचि, देश, काल, विधि निषेध आदि की कोई बला नहीं, केवल मन संयोग की आवश्यकता है। नंबर 334। अन्न या भोज्य पद मात्र ही जीवधारियों की साधारण संपत्ति है। यह उपनिषदों की शिक्षा है। पर पीड़न अथवा दूसरे को वंचित किए बिना एक ग्रास अन्न भी कोई मुख में नहीं डाल सकता। ईश्वर को अन्न निवेदित न करके और शुद्धार्थ अतिथि तथा पशु पक्षियों का हिस्सा रखे बिना जो लोग केवल अपने लिए अन्न या भोज्य रंधन करके खाते हैं, उन्हें हमारे शास्त्रों ने पापी और उस अन्न को पाप अन्न कहा है। गृही व्यक्ति यदि भूखे को अन्न न देकर खुद ही भोजन करता है तो उसके लिए शास्त्रों में नरक भोग की व्यवस्था है। वृद्धदारण्यक प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण द्वितीय श्लोक पर असमर्थ होने पर यथासाध्य करना उचित है। नंबर 335। अपने स्वयं तथा आत्मीय स्वजनों के सुख तथा स्वार्थ सिद्धि के लिए जो कुछ किया जाता है वह सांसारिक व्यापार मात्र है, धर्म नहीं। अपने स्त्री, पुत्र, स्वजन आदि को प्रेम करने का नाम है माया। संसार
सब जीवों पर स्नेह करने का नाम है प्रेम, दया। इसी प्रकार जो कुछ भी पुण्य कर्म, तपस्या, पूजा या साधन भजन स्वयं के इह काल या परकाल के सुख और कल्याण के लिए किया जाता है, वह है निरी स्वार्थपरता, और इस हिसाब से वह धर्म एवं आध्यात्मिकता नहीं है। किंतु जब भी ये सब कार्यफल भोगने की इच्छा से रहित होकर समस्त जीव मात्र के सुख और कल्याण साधन के निमित्त अनुष्ठित होते हैं, वे सभी इनमें समभाव से बराबर बराबर भागीदार हो इन मनोभावना से किए जाते हैं, तभी वे सहस्त्र गुण फलप्रद होते हैं। अपने तथा दूसरों के लिए भी करुणा अवतार बुद्ध देव ने कहा था, जितने दिन पर्यंत जगत के समस्त जीव मुक्ति लाभ नहीं कर लेते, उतने दिन तक मैं अपनी मुक्ति नहीं चाहता। कितनी उच्च श्रेणी का आदर्श है। नंबर 336। किंतु यदि दूसरों के कल्याण के निमित्त निष्काम कर्म करके 1000 गुने फल की आशा तुम पोषण करो, तो फिर वह निष्काम कर्म और न रहा। यह तो वही 1 गुना काम करके 1000 गुनी फल कामना करना हुआ। जिस तरह लोग 10 रुपए के नोट को 100 रुपए के नोट में या 1 तोले सोने को 100 तोले सोने में परिणत करवाने के प्रलोभन में धूर्त ठग लोगों के फंदे में पड़कर अपना दिया हुआ मूलधन या स्वर्ण मुद्रा और गहने आदि खो बैठते हैं। नंबर 337। श्री रामकृष्ण देव जिस प्रकार सर्वधर्म समन्वय के मूर्त विग्रह थे, उसी तरह वे ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म इस साधन प्रणाली चतुष्टय के संयोग के भी उज्ज्वल दृष्टांत थे। सर्वांग सुंदर चरित्र गठन का यही एकमात्र उपाय है। उन्हीं के जीवन के आलोक में उद्भासित होकर स्वामी जी ने इन सब योगों के सहयोगात्मक सम्मिलित साधन तत्व का जन साधारण में प्रचार किया, और उनके द्वारा प्रतिष्ठित मठ और मिशन की यही साधन प्रणाली और उद्देश्य है, ऐसा निर्दिष्ट किया। उनके द्वारा उद्भावित मठ और मिशन के सील मुहर के रूप में यही परिव्यक्त हुआ है। उसकी प्रतिकृति उनकी व्याख्या के सहित नीचे उद्धृत की जाती है। नंबर 338। चित्र की तरंगायित सलिल राशि कर्म के, कमल भक्ति के एवं उदीयमान सूर्य ज्ञान के प्रकाशक है। चित्रगत सर्प परिवेष्टन योग तथा जागृत कुल कुंडलिनी शक्ति के परिचायक है, और हंस प्रतिकृति का अर्थ है परमात्मा। अतएव कर्म, भक्ति और ज्ञान योग के साथ सम्मिलित होने पर परमात्मा का दर्शन लाभ होता है। चित्र का यही अर्थ है। नंबर 339। आत्मज्ञान का अर्थ केवल अपने को ब्रह्म स्वरूप समझकर अनुभूति करना नहीं है, समस्त जीवों को भी ब्रह्म स्वरूप देखना है। अपने अंतर में तथा बाहर सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने को ही उपनिषदों के मत में परम आत्म अनुभूति या मुक्ति का लक्षण कहा गया है। श्री चैतन्य और श्री रामकृष्ण के जीवन में हम इसका प्रत्यक्ष उदाहरण पाते हैं। यही जीव ब्रह्मवाद इतने समय तक शास्त्रों में दार्शनिक गणों की पंडिताई के विचारों में निबद्ध था, एवं पर्वत अरण्य निवासी योगी ऋषि और
इन्हें गिने मुमुक्षुओं की साधना की वस्तु होने के कारण पर्वतों की गुफाओं में ही छिपा था। इस महान तत्व को किस प्रकार गृही सन्यासी के भेद से रहित सबके दैनिक जीवन में सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया जाए, इसका इशारा स्वामी जी ने ठाकुर से पाकर जीव के नारायण ज्ञान से सेवा व्रत का साधन में प्रचार किया है। आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय च, स्वयं की मुक्ति और जगत के हित के लिए यह आदर्श परस्पर विरोधी नहीं बल्कि सहायकारी है। किस प्रकार साधना द्वारा वेदांत का जीव ब्रह्मवाद प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सके और मानव सेवा में प्रयोग किया जा सके, इसका कौशल तथा पथ जगत को सिखाने के उद्देश्य से स्वामी जी ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की प्रतिष्ठा की है।